करता हूं दोस्तों। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 50,985 की और बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से आज 300 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया और बैंक निफ्टी जो इंपॉर्टेंट हमारा रजिस्टेंस था 50,888 का, उस रजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गया। लगभग हमने 12 दिन इस रेंज के नीचे हमने ट्रेड किया और हमने कई बार कोशिश किया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कई बार हमने कोशिश किया कि हम यहाँ पे 50,888 के ऊपर क्लोज करें, लेकिन हम उसके ऊपर क्लोज नहीं किए। अब ध्यान रखिएगा 51,000 का एक छोटा सा रजिस्टेंस यहाँ पे है। रजिस्टेंस क्या है? वो है 51,055 का। ध्यान रखिएगा जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, क्योंकि हम इस ट्रेंड लाइन के पास देखेंगे तो 4 से 5 बार हम इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचे और वहां से वापस चले आए। तो अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, यानी ये ट्रेंड लाइन एक मेजर रजिस्टेंस है, अगर हम इस रजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए ओपन हो जाएगा। फिर ये कहाँ के लिए ओपन हो जाएगा? बैंक निफ्टी आपके लिए ओपन हो जाएगा 51,888 से लेकर के 52,222 के लिए। तो यहाँ पे अब आपकी नज़र होनी चाहिए ये ट्रेंड लाइन की। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। इस ट्रेंड लाइन के बाद जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी जब तक इस ट्रेंड लाइन के अंदर में है तब तक क्या है, देखिए हम इस रेंज के ऊपर है, समझिए यहाँ पे इस रेंज के जब तक ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हम ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नहीं चल रहे हैं, तो ये क्या है? अभी न्यूट्रल है ना। तो ये बायर की कंट्रोल में है। इस सेशन की बात कर रहा हूँ, ये पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 12 ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ। तो ना तो अभी ये बायर की कंट्रोल में है ना सेलर की कंट्रोल है, दोनों यहाँ पे वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। इसके नीचे अगर ये क्लोज करता है तो फिर ये सेलर की कंट्रोल में आ जाएगा। इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर कंट्रोल क्लोज करता है तो फिर ये बायर की कंट्रोल में आएगा। फिर ये नेक्स्ट मूव के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी ये इसके ऊपर क्लोज करेगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे कि फिर क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन उनके लिए सपोर्ट का काम करने लगेगी। लेकिन जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये 2 दिन क्लोज कर दिया तो फिर लोग क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस लेवल जिसको हम निकाल नहीं पा रहे थे, वो लेवल हमारा क्या है 50,888 का, तो ये उनका फिर क्या हो जाएगा, सपोर्ट का काम करने लगेगा। क्योंकि अभी ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जैसे इसके ऊपर क्लोज करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम क्लोज करने लगेंगे 2 दिन, तो ये वाला जो एरिया है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करने लगेगा। और जब भी बैंक निफ्टी फिर इस एरिया में आएगा तो ये स्ट्रांग ये बाई जोन यहाँ पे कंसीडर करेगा। कब तक? जब तक हम इस रेंज को ब्रेक नहीं करेंगे। ये कब की बात है? जब ये ब्रेकआउट करने के बाद किसी कारणवश इस जोन में आएगा तब की बात कर रहा हूँ। जैसे इसको क्रॉस करेगा नेक्स्ट मूव के लिए ये ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट मूव पे रजिस्टेंस आपको कहाँ मिलने वाला है, फिर नेक्स्ट रजिस्टेंस हमारे लिए ये है। अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर बैंक निफ्टी नए हाई की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा और पुराना जो हाई है उसको टेस्ट करेगा और उसके बाद नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। लेकिन अभी हमारे पास जो रजिस्टेंस है वो ये ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन पे आप लोग नज़र बना के जरूर रखिएगा। लेकिन हाँ, ये तो इसमें पक्का है कि जैसे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा ये बेस बन चुका है, क्योंकि 12 दिन हमने एक ही जगह पे टाइम बिताया है और 12 दिन टाइम बिताने के बाद अगर हम ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो ये हमारे लिए एक बेस बन के यहाँ पे बैंक निफ्टी पे तैयार हो गया है। चलिए अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि कल बैंक निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो हम गैप अप ओपन हुए 900 के आसपास और क्लोजिंग भी हमने लगभग 950 के आसपास हमने दी है। तो ये ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंट्राडे में एक बेस यहाँ पे बना हुआ है। तो इस बेस में इंट्राडे में सबसे अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पे कहाँ पे आपको दिखेगा, सबसे अच्छा जो सपोर्ट है इंट्राडे के लिए वो है यहाँ पे 50,844 का और ऊपर की साइड में इंट्राडे में जो रजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है वो रजिस्टेंस होगा 51,055 का। अगर बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर ही कल ओपन हो, मान लीजिए 51,000 के ऊपर ही ओपन हो, थोड़ी देर रुकने के बाद में 51,055 को अगर निकालेगा तो नेक्स्ट मूव इसका कहाँ पे होगा, जो रजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस है जो मैंने अभी आपको डेली चार्ट पे बताया, तो वो रजिस्टेंस है 51,166 के आसपास में है। तो वहाँ पे नज़र रहनी चाहिए। उस रेंज को अगर निकाल के होल्ड करता है तो फिर यहाँ पे 51,266 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट है कल की ओपनिंग कहाँ पे होती है। अगर ओपनिंग देखिए, ओपनिंग इस रेंज में कहीं पे होती है या इस रेंज के ऊपर होती है और उसके ऊपर ये सस्टेन करता है 5-10 मिनट, तो एक मूव आप शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये ओपनिंग अगर इस रेंज के नीचे कहीं पे मिलती है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी क्या यहाँ पे सिचुएशन बनाता है, किस तरह के पैटर्न यहाँ पे बनाता है। ध्यान रखिएगा अगर इसी रेंज में हम ओपन होते हैं और करीब आधे एक घंटे बाद अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर ये नेक्स्ट मूव कहाँ तक हो सकता है, जो इंट्राडे में 50 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट है वो सपोर्ट है यहाँ पे 50,666 का। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए और अगर ये लेवल निकालता है तो फिर 50,000
444 यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ध्यान रखिए, देखिए मार्केट को ये इस तरह से एनालिसिस मत कीजिए कि मैं सिर्फ ऊपर की साइड में जाएगा तो ही देखूंगा, नीचे की साइड में। देखिए आपका व्यू हो सकता है कि मैं ऊपर जाएगा तो ही बाइंग करूंगा, ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग करूंगा, मैं शांति से बैठा रहूंगा, ये व्यू ठीक है। लेकिन आप वन वे मत यहाँ पे रहिए कि नहीं अगर ऊपर जाएगा, मान लीजिए नीचे की साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, नीचे की साइड में आगे आपको पोजीशन नहीं लेना, लेकिन आप एनालिसिस दोनों तरफ की करके रखो, जिससे आपको अपने आप पे बिलीव आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। मार्केट जिस साइड में निकलेगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। बड़ा गैप अप अगर हो जाए 200-300 पॉइंट का, तो फिर से वो आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा किसी पैटर्न का, कोई कैंडल स्टिक का, तभी आप वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सारी वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, मेरी कोई भी सर्विस नहीं है, कोई भी मेरा कोर्स नहीं है, कोई भी मेरा पेड ग्रुप नहीं है, कोई भी पेड चीज़ नहीं है। तो मेरे नाम पे अगर कोई भी पैसा मांग रहा है तो सिंपल सी बात है, वो फ्रॉड है बंदा। क्योंकि हमारा कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कहीं पर भी हम पैसे नहीं लेते हैं, कोई हमारा कोर्स नहीं है, पेड कोर्स है। जो भी फ्री चीज़ें हैं आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगी और कहीं पर नहीं मिलेंगी। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें हमारी हैं वो फ्री में आपको मिलेंगी और यूट्यूब पर मिलेंगी। सिर्फ एजुकेशन पर्पज से सारी वीडियो मैं यूट्यूब पर डालते रहता हूँ। तो मेरा कोई कोर्स नहीं है कि पैसे दे के आप कोर्स बाई कर रहे हैं, वो मेरा कोर्स नहीं है। हो सकता है फ्री वाली यूट्यूब की वीडियो को ही कोई बना के आपको बेच रहा है, आप फ्री की चीज़ के आप पैसा वहाँ पे दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेरा कोई भी कोर्स नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है। तो मेरे ग्रुप में नाम से कोई ग्रुप, कोई फेसबुक पेज, कोई भी चीज़ें बनाता है तो ये सारे इनलीगल है और सारे वो फ्रॉड है। तो आप उनसे बच के रहिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।